हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल ज्ञान गुरु आनंद में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जो हैं वह इंग्लिश की सीरीज को भी लेकर चल रहे हैं। एसपी बख्शी बुक के OWS को लेकर चल रहे हैं और पीछे के मैंने 100 OWS करवा रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने करवाए हैं। तो जो भी भाई बहन हैं जिन्होंने नहीं किया है वो जाकर कृपया उसे देख लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो दोस्तों ये मैंने लेसन जो बी था उसमें 5 करवा रखे थे जो टोटल मिलाकर 100 हो चुका था। तो ये मैं 101 लेकर चल रहा हूँ, लेकिन वो जो लेसन बी है उसमें ये 6 से शुरू है। चलिए अब दोस्तों हमारा जो पहला वर्ड है वह क्या है? एक्वेटिक है। तो हमें तो पता ही है कि ऐसा जानवर जो कि पानी में रहे। कहाँ रहे? पानी में। ऐसा जानवर जो पानी में रहे वो क्या हो गया? वो एक्वेटिक हो गया। तो एक्वेटिक का हिंदी क्या है दोस्तों? एक्वेटिक का हिंदी है जलीय जीव, जो जल में रहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या है भाइयों? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ। मतलब क्या हुआ ज़रा बताइए खुल के। मतलब यह हुआ दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके इतिहास के बारे में अगर लिखा जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? खुद के द्वारा। किसी के द्वारा नहीं, खुद के द्वारा। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर ऑटो लगा हुआ है। बात समझ रहे हैं? ऑटो बायोग्राफी मतलब कि ऑटो मतलब हो गया स्वयं या खुद, और बायोग्राफी मतलब जीवनी। मतलब खुद जो अपना जीवनी लिखे वो क्या हो गया? ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? और जो दूसरे के द्वारा लिखे जाएगा बायोग्राफी वो नीचे है, वहाँ आएंगे तो मैं फिर आपको समझाऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है एक्सियम। क्या है? एक्सियम। क्या है भाई एक्सियम? स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। मतलब कि ऐसा चीज़ जिसे हम लोगों ने, ऐसा वाक्य, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा मान लेते हैं किसी चीज़ को, क्या हम सत्य मान लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं विदाउट प्रूफ। मतलब कि ऐसा चीज़ जिसे हम लोगों ने मान लिया है, उसमें प्रूफ रहे या ना रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसे हम क्या मान लेते हैं? एक्सियम मान लेते हैं। तो एक्सियम का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ सिद्ध प्रमाण, जो हम लोगों ने मान लिया है, प्रूफ रहे या ना रहे, हाँ ऐसा होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि अमीर लोग ही अमीर होते जा रहे हैं, अमीर लोग ही अमीर होते हैं, वो अमीर भी हैं और आगे चल के और अमीर होते हैं, ऐसा हम लोगों को मानना है और हम लोग बोलते भी हैं जनरल सेंस में। तो वो जो हम लोगों ने मान लिया यही क्या है? यही एक्सियम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाइयों? नेक्स्ट है एनोनमस। एनोनमस क्या है भाई? एनोनमस, एनोनमस क्या है कि बियरिंग नो नेम। मतलब बियर करना, धारण करना, कोई नाम धारण नहीं करना है, वह बेनाम है, अनाम है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, एनोनमस है। तो वो क्या हो गया? बेनाम या अनाम, एनोनमस। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिलीजरेंट। बिलीजरेंट, हाँ ठीक है भाई, बिलीजरेंट, ये बेलीजरेंट जो भी है ये क्या है? वन दैट इज इन ए वार लाइक मूड। मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है? वो क्या रहता है? हमेशा वार लाइक मूड में रहता है, लड़ाई लायक मूड में रहता है, हमेशा लड़ने के मूड में रहता है, लड़ाकू टाइप का व्यक्ति, उसे हम क्या कहेंगे? बिलीजरेंट कहेंगे। क्लियर? और इसका देखिए दोस्तों एक साइनो भी है, दिखाता हूँ, काफ़ी आता है, याद रखिएगा। बिलीजरेंट और इसका साइनो क्या हो गया बताइए? बेलिकोस। साइनो क्या है? बेलिकोस। बेलिकोस मतलब भी क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ाई खोजता है, भाई मुझे लड़ाई करना है, लड़ाकू टाइप का व्यक्ति। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए आ गया, हम लोगों ने उस समय पढ़ा था, पीछे पढ़ा था 2 नंबर वर्ड में ऑटोबायोग्राफी। अब आ गया आपका बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, क्या
किसी भी व्यक्ति के जीवन को लिखा, रिटन बाय, क्या रिटन बाय? रिटन बाय सम अदर पर्सन, है ना लिखा हुआ। तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा जाए, जीवनी को लिखा जाए, उसकी आत्मकथा को लिखा जाए कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन लिख कोई और रहा है, तो वो हो गया बायोग्राफी। क्या हो गया? बायोग्राफी। लेकिन वो क्या हो गया? बायोग्राफी। लेकिन अगर उसने खुद से लिखा है तो वो क्या हो गया? बताइए, खुद से लिखा है तो ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है बायोप्सी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बायोप्सी का मतलब क्या होता है? बायोप्सी का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। जो भी जैविक ऊतक होता है, बोलते हैं ना जैविक ऊतक, तो जैविक ऊतकों का जो जांच किया जाता है, उस जांच को हम क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं। क्लियर? और दोस्तों इसी बायोप्सी से रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में आता है, वह है ऑटोप्सी। बायोप्सी, ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी क्या है दोस्तों? बताइए, कोई है बताने वाला? बताइए। ऑटोप्सी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शव परीक्षा या चीर फाड़ करना। माने किसी व्यक्ति के शरीर को चीर फाड़ करके, शव को परीक्षा करके यह पता लगाया जाता है कि आखिर मौत कैसे हुई। तो वो जो हो गया वो हो गया ऑटोप्सी। AUTOPSY। ठीक है? चीर फाड़ करना या शव परीक्षा करना। क्लियर? लेकिन अगर ये बायोप्सी हो गया तो इसके बारे में पता ही था, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका ब्लेसफेमी। तो ब्लेसफेमी क्या है? ब्लेसफेमी है कि एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन। मतलब ऐसा एक्ट कर रहा है कोई जिसमें क्या कर रहा है? स्पीकिंग कर रहा है अगेंस्ट, विरुद्ध, माने बोल रहा है किसके विरुद्ध? अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के विरुद्ध। तो अगर कोई व्यक्ति जो है धर्म के विरुद्ध कुछ कहे, अपने ईश्वर के विरुद्ध कुछ कहे, तो उस तरह का जो एक्ट करता है उसे हम ब्लेसफेमी कहते हैं। ठीक है? ब्लेसफेमी ईश्वर निंदा या धर्म निंदा। क्लियर? ईश्वर निंदा या धर्म निंदा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी जो है इसका अर्थ क्या होता है? क्रोनोलॉजी का अर्थ होता है कि इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस। मतलब जो घटनाएं हो रही हैं, जो इवेंट्स हो रही हैं, वो प्रेजेंट हो रही हैं कैसे? इन ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस। जैसे जैसे बीत रहा है उस ऑर्डर में लगते चले जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजी। मतलब कालक्रम। बोलते हैं ना कि पहले महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, फिर उनको घर से वो बाहर निकले, फिर शिक्षा प्राप्त किए, फिर उनको फिर ये फलना प्राप्त हुआ, क्या बोलते हैं, जो मोक्ष की जो भी प्राप्ति हुआ, जो मर गए फिर। तो इस तरह से क्रम बाय क्रम क्या है? एक क्रोनोलॉजी बना हुआ है। ठीक है? तो उसी को हम कहते हैं कालक्रम। ठीक है? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, कंस्क्रिप्शन। काफ़ी अच्छा वर्ड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। कंस्क्रिप्शन क्या है? कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। मतलब आपको कंपल्सरी अपने आप को इनलिस्ट कराना है, किसमें? मिलिट्री सर्विस में। देखते होंगे बहुत सारे देश क्या है, वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा कोई भी नागरिक है उसको सैनिक सेवा में भर्ती लेना ही पड़ेगा। 1 या 2 साल 3 साल, सब देशों का अलग अलग रूल है। तो यही जो अनिवार्य सैन्य सेवा है, यही क्या हो गया? कंस्क्रिप्शन हो गया। कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। आपको इनलिस्ट कराना ही है, तो वो हो गया कंस्क्रिप्शन। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्रूसेड। काफ़ी बार आपने देखा है, जब धर्म युद्ध होता है और रिलीजियस वार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रूसेड कहते हैं। क्लियर? क्रूसेड और रिलीजियस वार। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? ड्रॉन है। तो हम लोग देखते हैं मैच ड्रॉ होता है, वही एक तरह का ड्रॉन है। अ गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। मतलब ऐसा गेम हो रहा है जिसमें रिजल्ट क्या आया? ना तो कोई जीत रहा है, नाइदर इन विक्ट्री,
और नॉर इन डिफिट, ना ही कोई हार रहा है। मतलब दोनों पक्ष में रिजल्ट क्या आया, समान आया, यानी बराबरी पर रुका। तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्रॉन कहेंगे। कोई नहीं जीता, ड्रॉ हो गया मैच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ईटेबल। ईटेबल का अर्थ क्या हुआ, एनीथिंग टू बी ईटेन, कोई भी चीज़ जो कि आप खा रहे हैं। तो बोलते हैं वो क्या है, यह ईटेबल है, भोज्य है। और ये देखिए ये एडेबल है, ईटेबल और एडेबल, ईटेबल और एडेबल। तो ईटेबल क्या है कि एनीथिंग टू बी ईटेन, कुछ भी जो है वह खाने योग्य है, वह क्या हो गया, ईटेबल हो गया। लेकिन एडेबल क्या है, एडेबल क्या है, एडेबल क्या है, फिट टू बी ईटेन, मतलब जो खाने योग्य सही है, जो कि एकदम क्या बोलते हैं, एकदम भोज्य चीज़ है, खाने योग्य है, वो क्या हो गया, ईडेबल, मतलब खाने के लिए एकदम फिट है, आप इसको खाइए ठीक रहिएगा। लेकिन ईटेबल क्या हो गया, ईटेबल क्या हो गया, ईटेबल क्या हो गया कि एनीथिंग टू बी ईटेन, कुछ भी है जो खाने के लिए, वो हो गया ईटेबल। और एडेबल क्या हो गया, एडेबल हो गया फिट टू बी ईटेन, जो कि खाने के लिए सही है, इसको खाइए, इसको खाइए, ये सही है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या है, इंसाइक्लोपीडिया है कि अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, मतलब ऐसा किताब जो कंटेन्स करता है, रखता है इंफॉर्मेशन, सूचना ऑन वेरियस सब्जेक्ट, मतलब काफ़ी सारे विषयों में ऐसी किताब जो कुछ ना कुछ सूचना रखती है, उसको क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। बोलते हैं कि अरे भाई वो इंसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है, उसमें हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही। ठीक है, विश्वकोश। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है इफेमरल। तो इफेमरल क्या है, इफेमरल है अ लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम या अ डे। ठीक है, इफेमरल। तो इफेमरल क्या है कि जो कि लास्ट कर जाता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में या एक दिन में, मतलब कि जो जल्द खत्म हो जाए, मतलब कह सकते हैं क्षण भंगुर, कह सकते हैं अल्पकालिक चीज़ जो कि कुछ देर के लिए रहे। क्षणिक चीज़ जो बोलता है ना, क्षणिक देर के लिए आया और चला गया, खत्म हो गया, तो वो हो गया इफेमरल। और एक दिन में हो गया तो उसको एक दिवसीय भी कह सकते हैं, ऐसा चीज़ जो एक दिन के लिए ही जिंदा रहता है या एक दिन के लिए है, वह हो गया इफेमरल। या तुरंत ख़त्म हो जाए वह भी हो गया इफेमरल। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एपीलॉग। क्या है, एपीलॉग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एपीलॉग और प्रोलॉग दोनों देखना है आप लोगों को। ठीक है, एपीलॉग क्या है, अ कंक्लूडिंग स्पीच या कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले। कोई भी आदमी अगर स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, या कोई आदमी या किसी भी प्ले में, कोई ड्रामा में, कोई नाटक में, जो लास्ट में जो कमेंट दिया जाता है लास्ट पेज पे, या किसी भाषण में कोई लास्ट में जो कमेंट दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपीलॉग कहते हैं। मतलब हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उपसंहार, उपसंहार कहते हैं। जैसे प्रस्तावना बोला जाता है, स्टार्टिंग पेज का हम लोग देखते हैं, कोई भी बुक शुरू होता है तो उसके पहले पेज में प्रस्तावना होता है, उसे प्रोलॉग कहते हैं। और लास्ट में जो अपना टिप्पणी दिया जाता है उस पर, उसे हम क्या कहते हैं, एपीलॉग कहते हैं, उपसंहार। ठीक है, क्लियर। एंटो हो गया प्रोलॉग जो कि स्टार्टिंग में लिखा जाता है, और ऐसे क्या हो गया, एपीलॉग। एपीलॉग क्या हो गया, जो लास्ट में लिखा जाता है। प्रोलॉग, प्रोलॉग पहले, एपीलॉग बाद में। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी या एक्सटेम्पर भी बोलते हैं इसको, एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी क्या है, एक्सटेम्परी है, एक्सटेम्परी है अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। ऐसा भाषण जो हम लोग दे रहे हैं जिसका कोई प्रिपरेशन ना किया गया हो, मतलब कि गए और एकदम बिना प्रिपरेशन के बोल दिए, बिना तैयारी के बोल दिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्सटेम्परी करेंगे। और इसका एक साइनो भी है, काफ़ी आता है एसएससी में, ध्यान दीजिएगा, इसका यही साइनो है, इम्प्रॉम्प्टू।
इम्प्रॉम्प्टू का मतलब भी वही हुआ, बिना तैयारी के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना कोई तैयारी, खास तैयारी की आप जाके डायरेक्ट कोई चीज़ करते हैं, उसे हम इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं, या हम उसे क्या कहते हैं, एक्सटेम्परी। क्या कहते हैं, एक्सटेम्परी। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैबल या फेबल। तो फेबल क्या है, अ स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स एनिमल्स विद अ मोरल इन द एंड। मतलब ऐसा स्टोरी जो कि रिलेटिंग करता है कैसे, बर्ड्स या एनिमल से, यानी पक्षियों और जानवरों पर लिखी गई कोई कहानी जिसके लास्ट में कोई ना कोई मोरल होता है, कोई ना कोई क्या होता है, शिक्षा होता है। तो उस तरह के कहानी को क्या कहते हैं हम, बोलिए, उस तरह कहानी को हम फैबल या फीबल कहते हैं। दंत कथा, पौराणिक कथा जिसके लास्ट में हमें कोई शिक्षा मिले। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फैक्सिमल या फैक्सिमली। तो ये फैक्सिमली क्या है, फैक्सिमली क्या है, फैक्सिमली है कि एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग प्रिंटिंग। इसका साइनो क्या दिया है, जेरोक्स दिया है। मतलब जो भी आपने लिखा है उसका हूबहू एग्जैक्ट कॉपी, यानी प्रतिलिपि, उसी का हूबहू एग्जैक्ट कॉपी प्रिंट लेके मिलना या हाथों हाथ उसी तरह लिख देना। तो उस तरह को क्या कहते हैं, उस तरह की चीज़ों को, उस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं प्रतिलिपि। क्लियर। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्समली या फैक्सिमली। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फैटल। फैटल मतलब क्या होता है, दैट कॉजेज डेथ। मतलब जो क्या होता है, जो मृत्यु, मतलब क्या बोलते हैं, जिससे जो है वह मृत्यु हो सकता है, मतलब जानलेवा घातक चीज़ें, उसे हम क्या कहते हैं, फैटल कहते हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका फोना। फोना क्या है, द एनिमल्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। किसी भी पार्टिकुलर जगह का, किसी भी पार्टिकुलर जगह में जो भी जीव जंतु रहते हैं, कौन, पेड़ पौधे नहीं, जीव जंतु। तो जो भी जीव जंतु या प्राणी जात रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोना कहते हैं। और फ्लोरा क्या है, फ्लोरा किसी भी निश्चित क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे उगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। क्लियर। जहाँ पर फ्लावर रहे पार्टिकुलर रीजन में, जो वनस्पति वर्ग रहे वह हो गया फ्लोरा, और जहाँ पर जीव जंतु रहे वह हो गया फौना। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल क्या है, दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन। ऐसी चीज़ें जो कि तुरंत क्या होती हैं, ब्रोकन हो जाती हैं, टूट जाती हैं। कोमल, मुलायम, भंगुर चीज़ें जो कि ऐसे ही आपने पकड़ा और हल्का सा किया, टूट गया, वो इतना कोमल रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेजाइल कहेंगे। क्लियर। चलिए अब लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट वर्ड है ग्रिगेरियस। ये भी काफ़ी आता है एसएससी के एग्जाम में, तो ज़्यादातर ही आता रहता है। ये क्या है, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस क्या है भाई, चलिए देखते हैं ग्रिगेरियस क्या है। एनिमल विच लिव इन ए फ्लॉक यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। बोल रहा है कि ऐसा जानवर जो कि किस में रहना पसंद करता है, ऐसा जानवर जो कि रहना पसंद करता है किस में, फ्लॉक में, मतलब जो उसका ग्रुप रहता है उसमें रहना पसंद करे। और इसको हम व्यक्ति के रूप में भी यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, जब वो व्यक्ति सामाजिक होता है, लोगों के बीच रहना पसंद करता है, लोगों के लिए कुछ करना पसंद करता है। तो उस तरह के लोग को क्या कहते हैं हम, ग्रिगेरियस आदमी है भाई, सामाजिक आदमी है। और अगर वो ऐसा पशु है जो फ्लॉक में रहता है, अपने ग्रुप में रहता है, उसे भी हम ग्रिगेरियस कहते हैं या सामाजिक कहते हैं। ठीक है। क्लियर। तो ये आपका दोस्तों हो गया, अगेन 25 मैंने करवा दिया, तो टोटल आपका 125 OWS पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। और दोस्तों बस ऐसे ही धीरे धीरे करते चल जाइए, आपका OWS एक अच्छी जगह पर पहुंच जाएगा। उसके बाद आपके किसी एग्ज़ाम में गलत होने वाला नहीं है। और ये सिर्फ OWS नहीं है, ये आपका वर्ड पावर बढ़ा रहा है। ये कहीं भी आ सकता है, किसी भी चीज़ में आ सकता है। वो हो सके साइनों के रूप में आ जाए, एंटो के रूप में आ जाए, वर्ड पावर के रूप में, कहीं वोकैब के रूप में आ जाए। इसलिए हमेशा सारे वर्ड को अच्छी तरह पढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, अपना प्यार इसी तरह बना के रहिए और मेरे चैनल
ज्ञान गुरु आनंद को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके दोस्तों।